हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इससे पहले की वीडियो में हमने देखा था पर्सनल प्रोनाउन, इट्स पर्सन्स एंड इट्स केसेस। केसेस में उसके नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव एंड पॉजेसिव केस के बारे में एलेबोरेट डिस्क्रिप्शन हमने किया था, डिस्कशन करा हुआ था। उसमें से कहीं हमें कोई डाउट नहीं रह गया होगा। अब उसी को आगे बढ़ाते हुए हम आज डिस्कशन करेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में। ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जानना जरूरी कि डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब क्या होता है। डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब क्या होता है? डिमॉन्स्ट्रेट, क्योंकि डिमॉन्स्ट्रेट से ही बना हुआ है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेट वर्ब होता है, उससे ये डिमॉन्स्ट्रेटिव, ये एडजेक्टिव बना डिमॉन्स्ट्रेटिव। तो डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब क्या होता है? डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब होता है टू शो। ठीक है, या बोलो आप टू इंडिकेट। ठीक है, टू इंडिकेट। ठीक है, किसी की तरफ इंगित करना, किसी को चिन्हित करना, इंगित करना, किसी तरफ इशारा करना, वो उसका मतलब डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब होता है। ठीक है, तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब क्या हुआ? और प्रोनाउन हमेशा नाउन की जगह पे होता है, नाउन को रिप्लेस करता है, वो होता है प्रोनाउन। ठीक है, रिपीटिशंस को कम करने के लिए नाउन की जगह पे हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। ओके, और डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब होता है टू इंडिकेट, टू शो टुवर्ड्स समथिंग और समबडी। ठीक है, तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब क्या हो गया? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इसका मतलब वो ये हो गया कि किसी नाउन की तरफ जो ऑलरेडी डिस्कशन किया जा चुका है, जो ऑलरेडी हमारे आपके दिमाग में है। मैं कोई सेंटेंस बोल रही हूँ, आप कोई सेंटेंस बोल रहे हो, आप कोई भी स्टेटमेंट बोल रहे हो, उस स्टेटमेंट में किसी नाउन का डिस्कशन किया जा चुका है। ठीक है, उस स्टेटमेंट में किसी नाउन का डिस्कशन किया जा चुका है, या ऑलरेडी वो चीज़ जिसके बारे में आप बोलना चाहते हो वो ऑलरेडी आपके दिमाग में है, वो नाउन आपके दिमाग में है बिकॉज ऑलरेडी उस चीज़ का डिस्कशन किया जा चुका है। उसके जगह पे जो यूज होता है वो प्रोनाउन होता है। ठीक है, अब डिमॉन्स्ट्रेट क्या होता है? इट इज यूज टू डिनोट एंड पॉइंट टू सम स्पेसिफिक नाउन्स। मान लो आपसे किसी से बात हो रही है। ठीक है, आपने किसी को वर्क अलॉट किया है कि आपको ये काम कर देना है। ठीक है, पहले से ये आप लोग के बीच में डील हुई थी कि आपको ये काम करना है, इतने अलॉटेड टाइम में करना है। ठीक है, राम और श्याम के बीच में बात हुई, राम एंड श्याम के बीच में बात हुई कि ये पर्टिकुलर कोई काम है, वो हमें 10 बजे तक कर देना है। ठीक है, 10 बजे तक कर देना है। ठीक है, वो राम को काम करना था। अब राम से वो काम नहीं हो पाया, अब वो एक्सक्यूजेस देने लगा, बहाने देने लगा कि भाई ये ऐसे नहीं हुआ, ये हो गया, वो हो गया। ठीक है, एक्सक्यूज देने लगा। तो अब श्याम को लगा कि ये तो एक्सक्यूज दे रहा है, अब श्याम के दिमाग में ऑलरेडी है कि वो सारे बहाने हैं। ठीक है, तो उस बहाने के लिए अब राम इज गिविंग एक्सक्यूजेस। ऑलरेडी श्याम के दिमाग में कॉन्सेप्शन बन चुका है राम इज गिविंग एक्सक्यूजेस। तो अब वो श्याम अगर दोबारा उस एक्सक्यूज के बारे में डिस्कशन करना चाहेगा या कुछ बोलना चाहेगा तो बोलेगा दीज आर ओनली एक्सक्यूजेज। दीज किसको रिप्लेस किया? एक्सक्यूजेज को रिप्लेस किया। ठीक है, इंगित किसको किया? इंडिकेट किसकी तरफ किया? एक्सक्यूजेज की तरफ इंडिकेट किया। ठीक है, तो वहां पे दीज का यूज कर दिया गया। तो दीज वहां पे क्या कर रहा है? डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है। किसको डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है? एक्सक्यूजेज को डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है। तो क्या हो गया? वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। ठीक है, यानी जो चीजें ऑलरेडी स्पीकर के दिमाग में हैं, या स्पीकर मैं हूं या आप हो, कोई भी हो, जो चीजें ऑलरेडी डिस्कशन में चल रही हैं, उस डिस्कशन में जो नाउन आ रहा है उसकी तरफ अगर आप इंडिकेट करना चाहते हो, उसकी तरफ अगर आप डिमॉन्स्ट्रेट करना चाहते हो, ठीक है, उस नाउन के बारे में ही दोबारा डिस्कशन करना चाहते हो, उस नाउन की तरफ डिमॉन्स्ट्रेट करके, उस नाउन की तरफ इंडिकेट करके, तो वो नाउन के जगह पे जो यूज होगा वो होगा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। दिस इज मियरली अ लेम एक्सक्यूज। ठीक है, दिस इज मियरली अ लेम एक्सक्यूज। ठीक है, दिस किसको डिनोट कर रहा है? किसको डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है? एक्सक्यूज को डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है। ठीक है, वो अब जो बोलने वाला होगा उसने कहा दिस इज मियरली अ लेम एक्सक्यूज। ठीक है, यानी पहले से वो एक्सक्यूज उसके दिमाग में कहीं ना कहीं से बना होगा, उसके बारे में डिस्कशन चल रहा होगा, पहले से वो चीज़ें रही होंगी चर्चा में,
तो बाद में उसने उसको डिमॉन्स्ट्रेट करके कहा कि भाई दिस इज मेयरली अ लेम एक्सक्यूज, ठीक है। तो दिस ने एक्सक्यूज की तरफ डिमॉन्स्ट्रेट किया, किसकी तरफ इंडिकेट किया, एक्सक्यूज की तरफ इंडिकेट किया, ठीक है। तो दिस क्या हो गया, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में आते हैं दिस, दैट, दीज, दोज, ठीक है। ये चार जो होते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, दिस इज अ गिफ्ट फ्रॉम हर फ्रेंड, ठीक है। वो गिफ्ट कहीं ना कहीं डिस्कशन में आया होगा, ठीक है। अब मान लो आप किसी से बोल रहे हो, वो गिफ्ट की चर्चा ऑलरेडी आपने किसी से करी होगी, ठीक है। तो उस गिफ्ट को दोबारा इंडिकेट करने के लिए आपने कह दिया दिस इज अ गिफ्ट फ्रॉम हर फ्रेंड, ठीक है। गिफ्ट की तरफ ये डिनोट किया है, गिफ्ट की तरफ ये डिमॉन्स्ट्रेट किया गया है, गिफ्ट की तरफ ये इंडिकेट किया गया है, ठीक है। इसलिए क्या हो गया, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। दैट इज माई बैग, ठीक है। कई सारे बैग्स रखे हुए हैं, उसमें से किसी की तरफ आपने डिनोट किया, और जो वो बैग आपसे दूरी पे है, आपके पास पे नहीं है, आपसे दूरी पे है, तो आपने पर्टिकुलर उस बैग की तरफ इंडिकेशन दिया है ना, जो बैग आपका है उस बैग की तरफ आपने इंडिकेशन दिया और कहा कि दैट इज माई बैग, ठीक है। तो दैट क्या हो गया, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया, ठीक है। दीज आर माई फ्रेंड्स, ठीक है, दीज आर माई फ्रेंड्स। अब आपने मान लो कि राम, श्याम, मोहन, 3 लोग इकट्ठे हैं, राम, श्याम, मोहन और 2-3 लोग हैं जो साथ में हैं, ठीक है। अब उसमें से राम के फादर उस डिस्कशन में, यहाँ पे राम है, श्याम है, मोहन है और कविता है, ठीक है, ठीक। ये 4 लोग हैं, आपस में डिस्कशन कर रहे हैं। यहाँ पे जो कविता है, कविता के फादर यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। अब कविता अपने ये 3 फ्रेंड्स को इंट्रोड्यूस कराती है अपने फादर से, तो बोलती है, उनका नाम नहीं लेती, बोलती है दीज आर माई फ्रेंड्स, अपने फादर से इंट्रोड्यूस कराती है और बोलती है दीज आर माई फ्रेंड्स, ठीक है। तो दीज किसके लिए यूज हुआ, फ्रेंड्स के लिए यूज हुआ ना, फ्रेंड्स के लिए यूज हुआ। दीज ने इंडिकेट किसकी तरफ किया, फ्रेंड्स की तरफ इंडिकेट किया, ठीक है। तो चूंकि ये दीज इंडिकेट कर रहा है, इन तीनों लोग को दिखा रहा है, डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है, तो क्या हो गया, वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया, ठीक है। दोज आर फेरोशियस एनिमल्स। अब मान लो कि फ्रेंड्स, सॉरी, दोज आर फेरोशियस एनिमल्स, ठीक है। बहुत सारे एनिमल्स हैं वहाँ पे, बहुत सारे एनिमल्स किसी जगह पे इकट्ठे हुए हैं, ठीक है, और बिल्कुल वाइल्ड है, वो वायलेंट एनिमल्स हैं, ठीक है। और आप 4-5 लोग इकट्ठे हो, आपस में बात कर रहे हो, तो जो कुछ दूरी पे एनिमल्स इकट्ठे हैं जो वाइल्ड हैं एकदम, उनकी तरफ आप इंडिकेट कर रहे हो और बोल रहे हो कि मान लो कि टाइगर है, लेपर्ड है, वाइल्ड एलिफेंट है, ये सारे एनिमल्स वहाँ पे कलेक्ट है, वहाँ पे है। अब आप 4-5 फ्रेंड्स इकट्ठे हुए हो और उन एनिमल्स की तरफ इंडिकेट करके बोल रहे हो कि दोज आर फेरोशियस एनिमल्स, ठीक है। तो दोज ने इंडिकेट किसकी तरफ किया, एनिमल्स की तरफ इंडिकेट किया, ठीक है। जो बहुत सारे जानवर वहाँ पे होंगे जो फेरोशियस हैं, मतलब फेरोशियस मतलब वाइल्ड और वायलेंट, अगर इस तरफ एनिमल्स की तरफ इंडिकेट किए तो दोज किसका काम कर रहे हैं, इंडिकेशन का काम कर रहे हैं। किसकी तरफ इंडिकेट कर रहे हैं, एनिमल्स की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं, तो क्या हो गया, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया, ठीक है। और ये हमेशा ध्यान रखना कि ये जो भी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, दिस, दैट, दीज, दोज, दिस, दैट, दीज, दोज, जब ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन रहेंगे तो इनके तुरंत बाद नाउन कभी नहीं आएगा, ठीक है। इनके तुरंत बाद नाउन कभी भी नहीं आएगा, ठीक है। नाउन हमेशा बाद में ही रहेगा, इनके साथ कभी भी नहीं होगा, ठीक है। जैसे दैट इज माई बैग, यहाँ पे बैग दिस के दैट के साथ नहीं आया, बाद में आया हुआ है, ठीक है। दीज आर माई फ्रेंड्स, यहाँ पे फ्रेंड्स बाद में आया है, दीज के साथ नहीं आया है। दोज आर फेरोशियस एनिमल्स, यहाँ पे एनिमल्स सेंटेंस के लास्ट में आया है, दोज के साथ नहीं आया है। तो इंडिकेशन का काम तो ये कर रहे हैं, दीज, दैट, दीज, दोज, लेकिन ये जिस नाउन को इंडिकेट करेंगे वो नाउन इनके साथ नहीं होगा, तुरंत बाद नहीं होगा, सेंटेंस में कहीं और पे होगा, ठीक है, तभी वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा, ठीक है। एक बात और ध्यान देने वाली है कि जो ये दिस, दैट, दीज, दोज होते हैं, उसमें और भी डिफरेंसेस होते हैं। जैसे उसमें से दिस को आप यूज़ कर लो, दिस
और दैट, ये हमेशा स्पीकर या बोलने वाला चाहे आप हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी हो, जो भी बोलने वाला रहेगा हमेशा उसके करीब में होगी, हमेशा उसके करीब में होगी वो चीज़, तभी वो दिस दैट लगेगा। जैसे मैं बोलती हूँ दिस इज़ माई बैग, ठीक है, दिस इज़ माई बैग, दिस इज़ माई बैग, ये जो बैग है मेरे पास में है, तभी मैं बोलूँगी दिस इज़ माई बैग। या अगर आप बोलते हो दिस इज़ माई बैग, तो बैग आपके पास में होगा, करीब में होगा, तब आप बोलोगे दिस इज़ माई बैग, ठीक है। दैट जो होगा, अगर कोई चीज़ आपसे कुछ दूरी पे है, ठीक है, कोई चीज़ आपसे कुछ दूरी पे है, तो तब आप बोलोगे दैट इज़ माई बैग, ठीक है, दैट इज़ माई बैग। अब इसका मतलब क्या हो गया कि ये बैग जो है, जो बोल रहा है ये सेंटेंस, उससे दूरी पे रखी गई है, ठीक है। दिस और दैट का डिफरेंस समझ में आया कि जो दिस होगा और दैट होगा, दिस में जो होगा, जो भी चीज़ का डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा होगा, जो भी चीज़ के बारे में बात की जा रही होगी, दिस उस समय जो चीज़ पास में होगी, बोलने वाले के पास में होगी, ठीक है। दैट जब बोला जा रहा होगा, तो जब बोलने वाला अगर बोल रहा है दैट इज़ माई बैग, तो वो बैग उससे दूरी पे होगा, ठीक है, ठीक। वैसे ही, और ये दिस और दैट जो होगा, जब नाउन जो होगा सिंगुलर होगा, यानी केवल एक चीज़ की बात की जा रही होगी, केवल एक चीज़ की बात की जा रही होगी, तो दिस या दैट का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब वैसे ही ले लो दीज, ठीक है, दीज मतलब जब एक से अधिक चीज़ों की बात की जा रही होगी, तो दीज का यूज़ होगा। अब दीज का वैसे ही पास, कोई चीज़ जो भी चीज़ों की बात की जा रही होगी, अगर वो चीज़ आपसे पास में है, तो दीज का यूज़ होगा, ठीक है। जैसे दीज आर माई फ्रेंड्स, ठीक है, आपके करीब में वो फ्रेंड्स हैं और आप किसी को उनसे इंट्रोड्यूस करा रहे हो, तो बोलोगे दीज आर माई फ्रेंड्स, ठीक है। अगर मान लो दोज, ठीक है, दोज जब दूरी रहेगी तो हम दोज का यूज़ करेंगे। जैसे दोज आर फेरोशियस एनिमल्स, आप कुछ दूरी पे खड़े होगे और आपसे एनिमल्स वो दूर होंगे, तो उनकी तरफ इंडिकेट करके आप बोल रहे हो दोज आर फेरोशियस एनिमल्स, ठीक है। तो एक और है कि बता देती हूँ, जैसे दिस और दैट, दिस दैट, ठीक है, सिंगुलर नाउन के लिए, सिंगुलर मतलब एक नाउन, केवल एक चीज का बात की जा रही होगी, ठीक है। दीज, दोज, प्लूरल नाउन मतलब एक से अधिक, मोर देन वन की अगर बात की जा रही होगी, तो दीज और दोज का, ठीक है। दिस और दैट पास के लिए, पास में कोई चीज़ है तो उसके लिए दिस और दैट। दीज और दोज दूरी पे कोई चीज़ है, अगर उसके बारे में आप बोल रहे हो, उसके बारे में डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हो, उसको डिनोट कर रहे हो, उसकी तरफ इंडिकेट कर रहे हो, तो दीज और दोज का, ठीक है फ्रेंड्स। इतना ये रहा पूरा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में, ठीक है। होप आप लोग को ये समझ में आएगा पूरी तरीके से कि दिस दैट दीज दोज में क्या डिफरेंस है और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, ठीक है फ्रेंड्स। इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो फिनिश करूंगी। होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।